हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग टीजीटी, पीजीटी एंड सीआरटी मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। और जिस पे हम लोग टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं और जो लास्ट जो लेक्चर था उस पे हम लोग जो है 2D, दैट इज टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, 2D पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उस 2D में हम लोगों ने 2 पॉइंट्स, अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, उन 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया हुआ था। हम लोगों ने डिवीजन फार्मूले के बारे में, डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी। ओके, जो डिवीजन फार्मूले थे उसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। मिड पॉइंट के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। मिड पॉइंट के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया हुआ था। आज मिड पॉइंट डिवीजन में जो भी है, एक एक्सटर्नल था और एक इंटरनल डिवीजन था एम और एन के रेशियो में, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था। आज जो हम लोग बात करेंगे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक रहेगा स्ट्रेट लाइन। क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन। और उस स्ट्रेट लाइन में कुछ और पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? स्लोप के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में फ्रेंड्स बात करेंगे? स्लोप के बारे में। ओके, तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा स्लोप, जिसको हिंदी में प्रवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवणता। ओके, प्रवणता। तो आप लोग जो है इसे राइट डाउन कर लीजिएगा और मैं इसको बताता हूँ एक्चुअल में प्रवणता होती क्या है। मैं कुछ यहाँ पे फिगर ड्रा कर रहा हूँ, आप लोग उनको जो है ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। एक ये एक्सिस के अकॉर्डिंग बना हुआ है, एक ये है और एक मैंने ऐसे बना दिया। ओके, एक ये ऐसे बना दिया। अब यहाँ से ये क्या है? ये वाई एक्सिस है, ये यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, वैसे ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस है, बिल्कुल वैसे भी यहाँ पे एक्स एक्सिस है। तो दो जगह पे एक्स एक्सिस, एक एक्स डैश हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। अगर ये एक्स डैश है, वैसे ये क्या है? वाई डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। अब यहाँ से कोई भी अगर लाइन यहाँ पे कोई इस तरीके से लाइन कट करती है, वैसे यहाँ पे क्या है? इस तरीके से कोई लाइन कट करती है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है? ये यहाँ पे थीटा हो जाएगा। ओके, इस थीटा को ही हम, इस लाइन जो ढाल है इसी को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इंक्लिनेशन। इन सब इंक्लिनेशन का मतलब होता है एक ढाल टाइप की होती है। तो ये क्या है? ये इंक्लिनेशन है। तो इंक्लिनेशन होगा क्या? द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या जिसको बोल सकते हैं सिंपली इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। कोई भी लाइन है उसका इंक्लिनेशन क्या है? उसका जो है झुकाव कितना है? द एंगल विच पार्ट ऑफ जो है, यानी जो भी इंक्लिनेशन है, इसको इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो इसी के इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से जो स्लोप की जो डिफिनीशंस होगी, जो स्लोप का जो कॉन्सेप्ट होगा, मैं वहाँ पे आप लोग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो रही इंक्लिनेशन की बात रही। अब यहाँ पे स्लोप क्या होगा? तो स्लोप तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं, ये बोलते हैं कि इफ थीटा क्या है? कोई भी एंगल है। ओके, एनी एंगल। तो आप लोग ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा। या थीटा क्या है? कोई भी है, वो कोई भी वर्टिकल लाइंस हो। जैसे यहाँ पे ये क्या है? ये वर्टिकल लाइन है। ये क्या है? यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है। ये भी क्या है? ये वर्टिकल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन का जो है इंक्लिनेशन, ओके, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, थीटा इज एनी एंगल एंड, ओके, एंड थीटा इज द इंक्लिनेशन। थीटा इज इंक्लिनेशन। थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन। ओके, यहां से ये, तो ये क्या है? ये वर्टिकल लाइन हो गई। अब यहां पे इस वर्टिकल लाइन के अलावा कोई भी, इस वर्टिकल लाइन के अलावा, तो इसीलिए हो गया इंक्लिनेशन ऑफ नॉन वर्टिकल। नॉन वर्टिकल, तो यानी जो ये लाइन हुई, ये कैसी है? ये वर्टिकल तो है नहीं। ये कैसी है? ये वर्टिकल तो है नहीं, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है। ओके, तो ये क्या है? इसका इंक्लिनेशन है। ये यानी कितने पे झुक रही है, ये कितने पे झुक रही है। तो क्या है? थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन दैट
m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि इस तरीके की कंडीशन को फिल करें, m इज इक्वल टू tan थीटा, तो जो है वो उस थीटा को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो हम उसको बोलेंगे कि जो है द स्लोप ऑफ कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन, ओके, इफ थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन देन m इज इक्वल टू, यानी यहां से जो है इसको हम m को क्या बोलेंगे, हम स्लोप बोलेंगे, m को क्या बोलेंगे, हम स्लोप बोलेंगे। ओके, जरा ध्यान से फिर से एक बार रिवाइज में कर देता हूं। अगर थीटा कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन का जो है इंक्लिनेशन है, थीटा किसी भी नॉन वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन है, तो m को हम बोलेंगे, जो m इज इक्वल टू जो tan थीटा को फॉर्मेट करेगा, m इज इक्वल टू tan थीटा को जो फॉर्मेट करेगा, जो बनाएगा, जो क्रिएट करेगा, उसको बोलेंगे हम स्लोप बोलेंगे। ओके, तो यहां से जनरली बस यूज इसका यही है कि m इज इक्वल टू tan थीटा, जब भी हम यूज करेंगे वहां पे क्या करेंगे, अगर स्लोप का कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा तो हमारे दिमाग में क्या रहेगा, m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, अगर कहीं पर भी प्रवणता के कॉन्सेप्ट आता है तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, और इस tan थीटा की जो वैल्यू होती है, अगर कोई दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ओके, कोई भी दो पॉइंट्स दिए हैं, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो यहां से भी पॉइंट्स अगर दिए हैं तो वहां से हम भी इसको निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये क्या है, यहां से tan थीटा की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कभी कभी पॉइंट्स के फॉर्मेट में अगर दिया हुआ है तो वहां से तब भी हम m की वैल्यू क्या निकालेंगे, हम इसको निकालेंगे y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ओके, ये याद रखना। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहां से, तो फटाफट और दिमाग में चढ़ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा आप लोग हूबहू लिख लीजिएगा, क्वेश्चन को हूबहू लिख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन, हुज इंक्लिनेशन, जो उसका इंक्लिनेशन है, थीटा की जो वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है, एक तो 45 दिया है, एक ये है और एक है 60, ओके, और एक है 150। तो इस तरीके से एक दो क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan 45, ओके। दूसरा कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू सेकेंड में m इज इक्वल टू tan 60, ओके। और थर्ड क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू कितना, tan 150। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, tan 60 की वैल्यू जो होगी वो √3 हो जाएगी। यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 180 माइनस 30, यहाँ से देख लीजिएगा आप लोग। तो एक बार हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की जो क्लास चली थी उसमें हम लोगों ने किया भी हुआ था, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस tan थीटा, इन दैट इज कितना होगा, माइनस में आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का tan 30, तो माइनस tan 30 दैट इज 1/√3, ये आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा। ओके, आई होप समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा, आप लोग खुश भी होंगे, क्योंकि जब चीज़ें समझ में आती हैं तो आदमी की मुस्कुराहट वैसे भी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक चीज और है उसको याद रख लीजिएगा। एक यहाँ पे आप लोग नोट लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन होगी, ओके, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। तो इस वर्टिकल लाइन का, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जो वर्टिकल लाइन होगी उसका जो स्लोप होगा वो क्या है, नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन। क्यों नहीं होगा मैं वो बता रहा हूं। अब जैसे ये क्या है, ये इस तरीके से लाइन खींचा, तो यहां से जो बनेगा एंगल, अगर यहां से एंगल की बात करें, वैसे जनरली इस तरीके से कुछ भी बनता है ऐसे, तो यहां से बन जाता है, लेकिन यही लाइन, ये जो ये लाइन गई है,
इस लाइन, ये जो लाइन गई है, अगर यही लाइन एक ऐसे ऐसे हो जाए या कहीं पर भी हो जाए, इस तरीके से हो जाए, जैसे इसको छोड़ो यहाँ पे हो जाए, ये तो इस जगह पे हो जाए, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो जब थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा। कितना लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू tan 90। और जो tan 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती। इन्फिनिटी मतलब क्या है, नॉट डिफाइंड। प्रूफ हो गया, ओके, प्रूफ हो गया ना। तो ये इस तरीके से कहने मतलब कोई भी वर्टिकल लाइन होगी तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है एग्जैक्ट जो एक्स एक्सिस पे हो, इस तरीके से ये एक्स एक्सिस पे अगर ये लाइन है, जो भी ये लाइन आ रही थी ऐसे जो कोण था, अगर ये ऐसे हो जाए तो वहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो वहां से कितना हो जाएगा, m tan जीरो। तो वहां से कितना होगा, m tan जीरो मतलब वैल्यू जीरो। तो स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। स्लोप जीरो, ढाल कोई है ही नहीं, कोई झुकाव है ही नहीं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब वर्टिकल लाइन हो तब उसका स्लोप क्या होगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसका स्लोप क्या होगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। कुछ चीजों को और थोड़ा सा यहां पे मेंशन करा देते हैं, जैसे कि अब कुछ अगर पॉइंट्स दिया हुआ है, अगर इंक्लिनेशन, अगर हमारा इंक्लिनेशन कैसा हो, जीरो हो, यानी इंक्लिनेशन का मतलब कितना, यानी थीटा की वैल्यू ओके जीरो हो। दूसरा कैसा हो, पॉजिटिव आ जाए, यानी इंक्लिनेशन पॉजिटिव हो। और थर्ड में क्या हो, निगेटिव हो इंक्लिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक उसी में मिक्स कर दिया, नॉट डिफाइन हो, एनओडी मतलब नॉट डिफाइन। तो सबसे पहला जो दिया है जीरो दिया है, ओके। तो इसको देख लेते हैं। तो जब m इज इक्वल टू जब जीरो होगा, यानी तब इंक्लिनेशन होगा क्या, इस थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी जब इंक्लिनेशन जीरो हो, जब इंक्लिनेशन निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जब इंक्लिनेशन एक मिनट, जब स्लोप की वैल्यू जीरो हो, जब स्लोप पॉजिटिव हो, जब स्लोप निगेटिव हो, जब स्लोप एनओडी हो, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जब m इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो वहां से कर सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इंक्लिनेशन कैसा होगा, जीरो होगा। दूसरा जब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव हो, ओके, जब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव हो, इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज दैट जो m इज इक्वल टू tan थीटा होगी उसकी वैल्यू क्या हो, जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो हो। तो क्या होगा, देन थीटा जो भी होगा, थीटा की कंडीशन क्या होगी, किसके किसके बीच में लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा ये, यानी 90 से छोटा और जीरो से बड़ा। तो कहने मतलब यह है कि जो वहां पे थीटा जो होगा, एम नहीं होगा, यहां पे थीटा जो होगा वो क्या होगा, वो एक्यूट एंगल होगा। थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल, दैट इज न्यून कोण, ओके। और इसके बाद निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव को देख लेते हैं थर्ड पे। जब m इज इक्वल टू माइनस यानी निगेटिव हो, तो इसका मतलब क्या है कि m इज इक्वल टू tan थीटा इज लेस देन जीरो, ओके। तो वहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो थीटा होगा वो क्या होगा, 90 से बड़ा होगा। थीटा क्या होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। इस चीज को, यानी थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 180, ओके। और एक लास्ट में लिखा है कि अगर नॉट डिफाइन हो तब वहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कब, फोर्थ वाली कंडीशन पे। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि इंक्लिनेशन क्या होगा जब स्लोप जीरो होगा, जब स्लोप पॉजिटिव होगा, जब स्लोप नेगेटिव होगा, जब स्लोप एनओडी होगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये तो स्लोप के बारे में कंडीशन थी। अब स्लोप हम लोग फाइंड करेंगे। अब स्लोप फाइंड करेंगे, जब स्लोप को फाइंड आउट करना है, इवेल्युएशन ऑफ स्लोप, जब पॉइंट्स दिए हुए हैं, ओके, बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई भी एनी टू पॉइंट्स हैं, बिटवीन टू पॉइंट्स, तो स्लोप क्या होगा। अगर सपोज दैट एक पॉइंट्स दिया हुआ है -2 और यहां पे 3 दिया है, और यहां पे दूसरा पॉइंट्स दिया है 8 - 5,
ओके, ये दिया है। तो इन दोनों के बीच का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ए बी, यानी लाइन बन जाएगी, तो इसका स्लोप होगा क्या, y2, क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जिसका जिक्र मैंने अभी जस्ट किया हुआ है। तो y2 क्या है -5, और y1 क्या है -3, और x2 क्या है 8 है, और x1 क्या है माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो -5 3 8 हो जाएगा, यहाँ से 8 to 10 हो जाएगा, तो माइनस इसको काटेंगे तो -4/5 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ओके, तो सब कुछ आप लोगों के सामने है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और है, कह रहा है कि कोई दो पॉइंट्स दिए हैं, एक पॉइंट्स की वैल्यू दी हुई है 2 5 दी हुई है, और दूसरा जो पॉइंट्स बी है उसकी वैल्यू दी हुई है x और 3 दी हुई। इन दोनों के बीच में जो ये भी दिया हुआ है कि स्लोप ऑफ ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। ओके, स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो वहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो यहां से लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 की जगह पे कितना है 3 है, y1 5 है, x2 कितना है x है, माइनस x1 कितना है 2, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, ये दी हुई है 2, तो यहाँ से इसको हम लोग 2 लिख देंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, इसका इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 4। ओके, अब इस 4 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2x, दैट इज 2x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी कि x की वैल्यू 1 आ जाएगी। कुछ कंडीशंस और हैं, तो यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या। देखते हैं आगे क्या, आप लोग जो है पॉइंट्स बना करके यहाँ पे इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। क्या राइट डाउन करना है, स्लोप की प्रॉपर्टीज है, क्या है ये बताना है कि अगर ये प्रूफ करना है, प्रूफ वैसे याद ही रखना है, प्रूफ दैट टू नॉन वर्टिकल लाइन, ओके, टू नॉन वर्टिकल लाइन आर parallel if and only if their slopes are equal। ओके, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, अगर कोई भी टू नॉन वर्टिकल लाइन्स अगर पैरेलल हैं, टू नॉन वर्टिकल्स लाइन अगर पैरेलल हैं, तो उनके स्लोप जो होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। इसका मैं फिगर बनाता हूं आप लोगों के सामने। एक इस तरीके से एक लाइन ड्रा कीजिए। ओके, आप लोग भी साथ में कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये यहाँ पे वाई हो गया। ओके, ये नीचे हो गया, दूसरा हो गया निगेटिव हो गया, वाई डैश हो गया। अब यहाँ से पैरेलल कैसा कह रहा है, टू नॉन वर्टिकल लाइन, यानी जो वर्टिकल भी ना हो नॉन वर्टिकल हो लाइन हो, पैरेलल हैं, पैरेलल बना दिया। ओके, तो एक ये बना दिया लाइन और एक ये बना दिया, दोनों पैरेलल हैं। इसका इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है, इसका इंक्लिनेशन क्या है, θ2 है, और ये लाइन क्या है, L1 है, और ये लाइन क्या है, L2 है। ओके, दो लाइन है, एक L1 है एक L2 है, इसको ऐसे दिखा देते हैं। ओके, एक L1 है एक L2 है। तो अगर L1 L2 टू लाइन है, पैरेलल है, तो दिखाना है कि, और उनके इंक्लिनेशन ऐसे दिए हैं, तो यहाँ पे ये बताना है कि इनके जो, अगर यहाँ से स्लोप जो है ये M1 है, और यहाँ से स्लोप क्या है, ये M2 है। लाइन को इसको अलग अलग कर देते हैं, ये L1 कर दें, इसको L2 कर दें। ओके, तो यहाँ से M1 स्लोप इसका होगा और यहाँ से M2 स्लोप इसका होगा।
तो ये बताना है कि जो M1 प्रूफ करना है कि M1 इज इक्वल टू M2, ये प्रूफ करना है। ओके, तो इसको हम लोग देख लेते हैं और इसको याद भी रखेंगे, एक रिजल्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रूफ भले ना याद हो लेकिन इसका रिजल्ट आप लोगों को आना चाहिए। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग यहाँ पे ये ध्यान देते हैं कि अगर कह रहा है कि इनके जो है अगर पैरेलल हैं, कोई भी दो हों, अगर कोई पैरेलल हैं तो अगर पैरेलल होंगे, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ, तो आप लोग इसको यहाँ से रिजल्ट के रूप में इसको लिख लीजिएगा, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन उनका जो इंक्लिनेशन होगा थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, ये ऑलवेज होगा। ओके, हम दोनों में tan क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2। ओके, अब ये किसकी वैल्यू है, M1 है, ये क्या है, M2 है, तो यहां से प्रूफ हो गया M1 इज इक्वल टू M2, ये प्रूफ। अब कन्वर्सली वहां पे एक लिखा हुआ था, आप लोग जो मैंने लिखा था, क्या लिखा था, इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ओके, क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ में हमें उल्टा प्रूफ करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर स्लोप बराबर हैं तो उनके जो है यानी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, ये शो करना है। क्या करना है, अगर, तो इसको उल्टा लेकर के चलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, हमारे पास क्या था, लेट, मान लेते हैं, माना, इसको आप हिंदी में, आप लोग हिंदी वाले हिंदी में भी लिख सकते हैं, माना क्या था, M1 बराबर M2। ओके, जब M1 बराबर M2 होगा तो M1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा 1, और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा 2। ओके, अब जब tan दोनों तरफ से हटा देंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। अब जब थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि L1 एंड L2 आर पैरेलल। ओके, क्या लिख सकते हैं, L1 एंड L2 आर पैरेलल। आज बस इतना ही, और बेसिक्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन ऐसे और मिलते रहेंगे और प्रिपरेशन ऐसी चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। बीच बीच में कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाएगा, लेकिन एकदम से फिनिश नहीं होगी, क्लोज नहीं होगी, चलती रहेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसे कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।